हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें जिसमें मैंने वाटरफॉल मॉडल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। वो वीडियो देख के आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वाटरफॉल मॉडल क्या है एंड उसके वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल की अगर हम बात करें, सो इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। ये मॉडल आपके क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में जो भी मेजर प्रॉब्लम्स थी उसको रिजॉल्व करता है एंड देन डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। सो मेजर प्रॉब्लम की अगर हम बात करें क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में क्या थी कि इसमें किसी भी एक फेज से किसी प्रीवियस फेज में जाना पॉसिबल नहीं था इन क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, बट इन दिस मॉडल अ फीडबैक पाथ हैज बीन प्रोवाइडेड जिसकी हेल्प से हम किसी भी एक पर्टिकुलर फेज से उसके प्रीवियस फेज में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सपोज यहाँ पे टेस्टिंग फेज में आके ये लगता है कि इससे पहले जो कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग वाला सेक्शन है इसमें हमने प्रॉपर्ली काम नहीं किया है या कुछ चीजें इसमें रह गई है, सो इस पाथ का यूज करके इस फेज में जाके हम कुछ चीजें यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से अगर यहाँ से हमें लगता है कि यहाँ पे डिजाइनिंग में कोई कमी रह गई है, डिजाइन प्रॉपर्ली नहीं किया गया है या कुछ यहाँ पे डिजाइन रह गया है, सो इस पाथ का यूज करके यहाँ पे हम इस फेज में जा सकते हैं एंड यहाँ पे ये करेक्शन कर सकते हैं एंड देन अगेन इस फॉरवर्ड पाथ का यूज करके उसके अगले फेज में आ सकते हैं एंड फर्दर डेवलपमेंट इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे सब जगह के लिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पाथ्स प्रोवाइड किए गए हैं, लाइक फॉर इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग के लिए दिया गया है, कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग के लिए दिया गया है, इसी तरीके से डिजाइनिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए भी पाथ्स प्रोवाइड किए गए हैं। बट आपको फिजिबिलिटी स्टडी से यहाँ पे कोई भी पाथ नहीं दिखाई पड़ रहा है। सो इसका कंसर्न ये है कि अगर आपने एक बार यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट टीम है उसने अगर एक बार फिजिबिलिटी एनालिसिस कर लिया है, सो बार बार वहां पे वो फिजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इनिशियली यहाँ पे सारी चीजें इन टेक्निकल टर्म्स इन इकोनॉमिकल टर्म्स ये सारी चीजें चेक कर ली गई है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना फिजिबल है या नहीं है। सो इसलिए पाथ सिर्फ रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेके आपके इस फेज तक प्रोवाइड किए गए हैं एंड यहाँ से आप किसी भी फेज में इन पाथ्स का यूज करके मूव कर सकते हो। सो दिस इज द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। अब इस मॉडल के अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, सो मेजर एडवांटेज तो यही दिखाई पड़ रहा है कि इसमें फीडबैक पाथ प्रोवाइड किया गया है जिसका यूज करके हम किसी फेज से दूसरे फेज तक मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस मैंने मेंशन कर रखे हैं। सो फर्स्ट एडवांटेज इज फीडबैक पाथ इज अवेलेबल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ये फीडबैक पाथ प्रोवाइड किए गए, सो ये इसका मेजर एडवांटेज है। अब इसके और एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या होंगे। सो सिंपली इसके जो बाकी सारे स्टेप्स हैं ये वाटरफॉल मॉडल वाले ही हैं, जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में जो स्टेप्स फॉलो किए गए हैं। सो जो भी एडवांटेज आपकी वाटरफॉल मॉडल की है वो ही सारी एडवांटेज इसमें भी आ जाएगी। लाइक दिस मॉडल इज सिंपल एंड इजी टू यूज। सो सिंपली आपको स्टेप्स बताए गए हैं कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए डेवलपमेंट प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हो एंड देन उसको कंप्लीट कर सकते हो। सो ये एक और एडवांटेज हो गया। एंड इसके बाद फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, यानी कि ये जो मॉडल है ये किस केस में यूज किया जा सकता है, जहां की सारी रिक्वायरमेंट आपको पहले ही पता हो, इनिशियल लेवल पे ही सारी रिक्वायरमेंट्स हमें पता हो। सो ये पॉसिबिलिटी कब है, अगर कोई हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सो इन दैट केस इट इज नॉट एन इजी टास्क टू एनालाइज ऑल द रिक्वायरमेंट्स इनिशियली। बट अगर स्मॉल प्रोजेक्ट है तो उसकी सारी चीजें हमें पहले से पता होंगी। सो इनिशियल लेवल पे ही हम सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे गैदर कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। सो ये मॉडल आपका स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ही यूज किया जा सकता है, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए ये मॉडल बेनिफिशियल नहीं होगा। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें कि क्या क्या इसमें डिसएडवांटेजेस हैं अभी, सो फर्स्ट इज लेस यूजर इंटरेक्शन। जैसे कि आपको इसमें दिखाई पड़ रहा होगा कि एक बार यहाँ पे यूजर इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जब रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं देन यहाँ पे यूजर से इंटरेक्ट करते हैं फॉर गैदरिंग द रिक्वायरमेंट एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब यहाँ पे
पूरा ये मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सॉफ्टवेयर यहाँ पे बन के रेडी है। अब इसको डिप्लॉय करेंगे। सो इसके बाद यहाँ पे यूजर इसको चेक करेगा। सो इन बिटवीन कोई भी यहाँ पे यूजर का इंटरेक्शन नहीं है। सो एक ये भी इसका डिसएडवांटेज है इस मॉडल का कि ये कोई भी यूजर इंटरेक्शन बार बार नहीं आपको प्रोवाइड करता है, बहुत ही कम यूजर इंटरेक्शन है। सो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है नेक्स्ट नो फेज ओवरलैपिंग। नो फेज ओवरलैपिंग का मतलब ये कि सपोज एक फेज यहाँ पे है फिजिबिलिटी स्टडी, जब तक ये फेज कंप्लीट नहीं हो जाएगा वी कैन नॉट मूव टू दी नेक्स्ट फेज। यानी कि एक बार ये फेज कंप्लीट होगा देन हम ये फेज स्टार्ट करेंगे, ये वाला फेज कंप्लीट होने के बाद फिर हम डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। डिजाइनिंग अगर आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा देन ओनली वी कैन मूव टू दी कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग फेज। सो इस तरीके से इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, एक के बाद एक जब फेजेस कंप्लीट होते जाएंगे तभी हम नेक्स्ट फेज पे मूव कर सकते हैं। सो एक ये भी इस मॉडल का डिसएडवांटेज है। अब इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज है इसका, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इज नॉट अवेलेबल। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी मॉडल्स हैं, सपोज अगर इसमें ऐसा हो सकता कि कुछ पोर्शन बना के एंड यूजर को हम उसको यूज करने के लिए दे देते एंड फर्दर उसमें कोई भी न्यू अगर अपडेट होता, कोई न्यू वर्जन उसका होता, सो वो चीजें हम अगर यूजर को प्रोवाइड कर सकते। सो इस टाइप का अगर डेवलपमेंट होता, सो दिस इज नोन एज द इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। बट इसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। जब तक ये सारे फेजेस अगर हम अकम्प्लिश नहीं करते हैं तो यहाँ पे हम यूजर को इसकी डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। तो ये भी है एक इसका ड्रॉबैक कि इसमें इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ लास्ट फेज कंप्लीट होने के बाद ही हम यहाँ पे यूजर को इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए अवेलेबल करा सकते हैं और उसके बाद ही यूजर से फीडबैक ले सकते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है या कोई चेंजेस नहीं रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें। सो दिस इज ऑल अबाउट द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। बाकी की चीजें हम कल लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।